सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना मिलवो ज्ञान उदधियर ज्ञान घना, सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही, सकल सुपूजन भू। अव्यक्त रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत प्रसव करता ईश्वर, जो सारे विश्व को परिचालित करते हैं, ऐसे परमात्मा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन है। व्यक्त रूप में हमारे चैनल में जुड़े हुए तमाम दर्शक गणों को परमात्मा की ओर से लाखों लाख नमन है। मैं भारत के 140 करोड़ लोगों से आग्रह करते हैं, अपनी भारत की संस्कृति सनातन धर्म को बचा करके बिल्कुल बरकरार रखने का कृपा करें। यूं तो लोग अलजलूल अलजलूल गीत गाकर, अलजलूल अलजलूल वीडियो डालकर जो हमारी माँ बहनों बेटियों के ऊपर असर पड़ता है, मैं तमाम गायक कलाकारों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप उन पर थोड़ा कृपा करें कि हम अलजलूल चीज न दें, जिससे हमारी माँ बहनें लोग बिगड़ जाए। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आज देख रहे हैं कि सावन का कितना सुंदर पावन महीना चल रहा है, जो बाबा भोले के दरबार में लाखों भक्त लोग जलाभिषेक करने के लिए महादेव घाट से, बरारी घाट से, सुल्तानगंज से, कुछ लोग बाबा धाम जाते हैं, कुछ लोग सिंहेश्वर धाम आते हैं, कुछ लोग मटेश्वर धाम जाते हैं। जिनको जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ जलाभिषेक करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा का अर्थ ही होता है समर्पण। आप अगर पूज्य किसी देवी और देवता को आत्मसमर्पण कर देंगे, अपने विचार को बदल देंगे, अपने रास्ते को बदल देंगे, तो बिल्कुल परमात्मा आपके सारे कार्य को पूर्ण करेंगे। इसलिए कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जितने भी लोग आए हैं, सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जाना तो सबको है ही, लेकिन
कुछ ऐसा कर्म करके जाएं कि आपके जाने के बाद आपके नाम पर लोग आंसू बहाएं। ऐसा कर्म करके न जाएं, ऐसा कर्म करके न जाएं कि आपके जाने के बाद आपके नाम पर लोग गालियां दे, थूक फेंके। आप तो चले ही जाएंगे, लेकिन आपके बाल बच्चे को भी कुछ न कुछ कहेंगे। दीपक कुमार जी देख रहे हैं, मैं दीपक बाबू को परमात्मा की ओर से लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं किए हैं, मौका मिलेगा तो अवश्य मैं आपसे अवश्य जाऊंगा सहरसा, तो आपसे मैं मुलाकात करूंगा। आपको, आपके परिवार को परमात्मा कुशल तरह रखे और आपका जिस कार्य में है आपका कार्य सफल हो। कहते हैं जाना तो सबको है, लेकिन हम ऐसे जाएं कि जाने के बाद आपके नाम पर लोग कहे कि कोई अच्छा आदमी था। रोशन कुमार देख रहे हैं, मैं रोशन कुमार को भी लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कहते हैं कौन कहते हैं कि शंकर मेरे काले हैं, यद्यपि काले भी हैं तो जगत से निराले हैं। लोग कहते हैं काले हैं, लेकिन काले भी हैं तो जगत से निराले हैं। आप याद कर लीजिए, जब शिव पुराण को देखेंगे और रामायण को जब देखेंगे तो भगवान शंकर शंख कहते हैं पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सबना। हे उमा, मैं अपनी अनुभव की बात कहता हूँ। आंख से जितने भी चीज देख रहे हैं यह माया है, इसका विनाश होगा, ये नाशवान चीज है। तो सत्य क्या है? सत्य है वही सत्य हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा का भजन ही सत्य है। आप को जो गुरु के द्वारा जो बताए गए हैं अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, उस पर चलने का प्रयास करें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार को त्याग करके चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए कंवरिया समाज कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरी मांग पूरी करो और गाजा भांग सब फ्री करो। कंवरिया सब रास्ते में कहते हैं कि बाबा भोला, ए बाबा विद्यानाथ जी, ए बाबा मटेश्वर नाथ जी, ए बाबा सिंहेश्वर नाथ जी, मेरी मांग पूरी करो और गाजा भांग फ्री करो। बताइए, जब गाजा भांग पिएंगे आप नशा में बुद्ध हो जाएंगे तो फिर आपको परमात्मा का मिलन कैसे होगा? उसके लिए तो सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार इसके साथ रहना होगा, तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए कहते बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी हो यहाँ के नगरी, अपन नगरी हो अपन नगरी। बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी। द्वारा मुहारब, अंगना मुहारब बाबा द्वारा मुहारब, आरु मुहारब यहाँ के नगरी। बाबा
आरू बहारम यहाँ के नगरी, बाबा ने चलियो अपन नगरी। कार्तिक गणपति गोद खिलाय बाबा आपके चरण में रहकर भजन गाते हैं, कहते हैं कार्तिक गणपति गोद खिलाय, यानी कार्तिक और गणपति को गोद खिलाएगा। बताइए, भजन में गाते हैं कि कार्तिक गणपति गोद खिलाए। कार्तिक गणपति गोद खिलाय, भांग लायब बाबा रगड़ी रगड़ी, बाबा भांग पिसब हम रगड़ी रगड़ी, बाबा ने चली हमरो अपन नगरी, बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा नगरी क्या ले जाएंगे, जाना तो आपको है। जिस तरह आज हमको बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए जाना है, आपको संकल्प करना होगा कि हम बाबा धाम जाएंगे, मैं बाबा मटेश्वर धाम जाएंगे, मैं बाबा सिंहेश्वर धाम जाएंगे। बाबा थोड़े आते हैं ले जाने के लिए, आपके दिल में नींव होना चाहिए। जिस तरह मकान को बनाते हैं नींव मजबूत होता है, उसी तरह आपको जाने के लिए संकल्प होना चाहिए कि मैं जाऊंगा। जब जाएंगे ना तो कष्ट होता है। भक्ति का मार्ग इतना सुलभ नहीं है। कहता है भक्ति का मार्ग कैसा है, तेज तलवार की धार पर इतनी तीक्ष्ण तलवार की धार होती है कि मक्खी बैठने के बाद कट जाता है, उतना ही तेज और दुस्तर भक्ति का मार्ग है। मोमबत्ती अगरबत्ती फूलबत्ती चढ़ाने से परमात्मा दर्शन थोड़े देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा गो गोचरी जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भोला कुमार देख रहे हैं, मैं भोला बाबू को लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बाबा भोले से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व के लोग कल्याण करने की कृपा करे। बाबा भोले से आग्रह करते। आजकल तो देखते हैं ऐसा गीत गाते हैं बाबा भोले पर कि बाबा ये मृगशाला छोड़िए, ये बसा बैल छोड़िए और मोटरसाइकिल से चलिए। सिर्फ हम लोग संगीत गा गा करके अपने देवी और देवता को क्या कहते हैं, आपके मन में सोचिए कि कैसे होना चाहिए, क्या भजन होना चाहिए, कैसे गाना चाहिए। परमात्मा इससे खुश थोड़े होते हैं। भले पब्लिक आपको वायरल कर दे, आप इसमें लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, लेकिन भजन जो असली होता है उसको जब तक नहीं गाएंगे तब तक परमात्मा खुश नहीं हो। माँ को माँ कहा जाता है, माँ को माँ कहा जाता है, माता कहा जाता है, माता श्री कहते हैं, हम लोग कहते हैं। अगर माँ को दूसरे तरह से कहा जाए तो अच्छा लगेगा, कतई संभव नहीं है। इसलिए हम लोग हर हमेशा भारत के संस्कृति को बचाते हुए अपने सनातन धर्म पर चलने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा क्या, सारे विश्व के लोग आपके चरणों में झुक जाएंगे। आज देखते हैं हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ आज किधर की ओर को रास्ते पकड़ लिया है। लोगों ने कैसे रास्ते को मोड़ रहा है, उस मोड़ने से आपको बचना होगा।
आप स्वयं देख रहे हैं कि आगे में कुआं है, उसमें जाएंगे तो गिरेंगे, तो आपको तो समझ न है 84,84 जोनिया में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जोनी कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, और शरीर किस लिए मिला है? सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं, खाने के लिए, कमाने के लिए भी, और परमात्मा के नाम के लिए कहा है। राम कहोगे तो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और जाने को विमान मिलेगा। तो राम कौन सा राम? ये अंतर में जो राम है, इस राम को जानिए, इस राम को जानिए। बाहरी पूजा से परमात्मा दर्शन नहीं देंगे। आज देखिए श्रवण कुमार देख रहे हैं। प्रणाम गुरु जी, मैं आपको आशीर्वाद क्या दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो एक भिखारी हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग को धन्य धन्य परमात्मा लाखों लाख आशीर्वाद दे। और हमारे मिथिलेश कुमार देख रहे हैं, मैं मिथिलेश कुमार को भी लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और ये क्या है? राजीव जी देख रहे हैं। मैं सबको नमन करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, परिवार में मिलकर के रहें। कहा इसलिए जो भी भजन हो, कांधे पे सुंदर कांवरे होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कांधे पे सुंदर कांवरे होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कैसा सुंदर बाबा का दर्शन होगा, रिमझिम कांधे पे सुंदर कांवरे होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कमरिया मिल के हम महादेव घाट जाएंगे, सब कमरिया मिल के हम महादेव घाट जाएंगे। गंगा जल भर के हम बाबा को चढ़ाएंगे, गंगा जल भर के बाबा सिंहेश्वर को चढ़ाएंगे। जल से लटकता कांवरी होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। सबका मरिया मिल के हम सुल्तानगंज जाएंगे, सबका मरिया मिल के हम सुल्तानगंज जाएंगे। बाबा आज गैबी से जल भर लाएंगे, बाबा आज गैबी से जल भर लाएंगे। जल से लचकता
कांवर होगा, हिम छिम बरसता सावन होगा। शिवचरण जी भी देख रहे हैं। मैं शिवचरण बाबू को भी लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत सारे और हमारे चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक चैनल है कैलाश निराला ऑफिशियल, इस पर अवश्य चैनल देख के हम भी कुछ सोचते हैं, 2-4 पैसा कमा करके कहीं एक अब जाने का समय है, कहीं एक मंदिर बना दें। अब हमको रुपया पैसा से जरूरी नहीं है। देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, न घर है, न द्वार है, न दरवाजा है, न परिवार है, न कोई नहीं। हम अकेले यहाँ रहते हैं और जिसको कमा कर देते हैं वो भी उल्टे हम को कुछ न कुछ कहते हैं। इसलिए भैया हम यहाँ रहते हैं। और ये हमारे पपलेश लिखा हुआ है, पपलेश कुमार भी देख रहे हैं। मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भैया इंग्लिश में है, हम इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं, हिंदी में लिखते भाई तो हम इंग्लिश में हिंदी में बोल भी देते, लेकिन जोर तगड़ के पढ़ लेते हैं। राधे कृष्णा बाबा, राधे कृष्णा बाबा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कमरिया मिलके हम, कमरिया मिलके हम तारापुर जाएंगे, तारापुर से हम रामपुर अब जाएंगे, तारापुर से हम रामपुर जाएंगे। तारापुर से हम रामपुर जाएंगे। बाबा का सुंदर दर्शन होगा, हिम छिम बरसता सावन होगा। सब कमरिया मिलके हम कहाँ जाएंगे, सब कमरिया मिलके हम जिलेबिया बोल जाएंगे। सुइया पहाड़ से बोल बम कह के जाएंगे, सुइया पहाड़ से हम बोल बम कह के जाएंगे। बोल बम का नारा शब्द, बोल बम का नारा लगाते जाएंगे। हिम छिम बरसता सावन होगा, कांधे में सुंदर कांवर होगा। हिम छिम बरसता सावन होगा। सब कांवरिया मिलके हम कलकतिया धर्मशाला जाएंगे। सब कांवरिया मिलके हम कलकतिया धर्मशाला जाएंगे। वहाँ से हम भूल बंगला जाएंगे, वहाँ से हम बाबा का दर्शनिया जाएंगे। दर्शनिया जाके दर्शन होगा, हिम छिम बरसता सावन होगा। सब कांवरिया मिलके हम बाबा धाम जाएंगे। बाबा बैजू को जल भी चढ़ाएंगे, बाबा बैजू को जल भी चढ़ाएंगे। बाबा का सुंदर दर्शन होगा, हिम छिम बरसता सावन होगा। कांधे में सुंदर कांवर होगा, हिम छिम बरसता सावन होगा। हम लोग पहले कांवर लेके जाते थे, 7 रोज 8 रोज लग जाता था जल चढ़ा करके बाबा धाम जा करके बासुकी बाबा का दर्शन करके जल चढ़ा के वापस होते थे। आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया। पहले चिट्ठी भेजते थे तो 1 महीना 1.5 महीना में चिट्ठी जाता था, तब हम लोग को समाचार मिलता था। उसके बाद हो गया स्टूडियो, हो गया जो
जाकर के बात करते थे, 10 रुपया लेता था तो बुला के लाते थे, बात करते थे। समय परिवर्तन होते गया। फिर उसके बाद मोबाइल हो गया तो मोबाइल से कांटेक्ट करने लगे और मोबाइल से बात होने लगी। फिर अब वीडियो कॉलिंग बात होने लगा। अब डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग से हमारा चेहरा आप देखिए, आपका चेहरा हम देखें। इसी तरह भक्त में भी परिवर्तन हो गया। पहले कांवर लेकर 8 रोज 10 रोज लगता था जाने में, अब मोटरसाइकिल से गए या फटाक से जल भरे, फटाक से आकर के तुरंत जलाकर चले आए। क्योंकि भैया काम से फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत नहीं है, सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन याद कर लीजिए, परमात्मा के काम में जो अपने को त्याग करके परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देंगे तो सारा काम जो बिगड़ा हुआ काम है वो भी बन जाएगा। इसलिए तो कहा केहू न बिगाड़ी हो, इस संसार में कोई नहीं बिगाड़ता है। लेकिन कहा जहां जाए, जहां जाए लकीर वहां जाए फकीर। फकीर किसे कहते हैं? गुरु को कहते हैं। केहू न बिगारी दी, केहू न बिगारी हो, राम नाम बिगारी है जी का। केहू न बिगारी हो, राम बीच सभा में द्रौपदी पुकार ली। बीच सभा, बीच सभा, बीच सभा में द्रौपदी पुकार ली। खैचत चीरी, खैचत चीरी, दुशासन हारी। राम नाम इस संसार में कोई किसी को बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अगर आपका कर्म गलत हो जाएगा तो आपको तो ऐसा फल मिलेगा। कहते हैं रोपे बिरवा बबूल के तो आम कहां से हो। आप जिस वृक्ष को रोपेंगे ना वही फल आपको मिलेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप अपने माता पिता का अगर सेवा नहीं किए हैं, आप अपने माता पिता को अगर पानी नहीं दिए, आप अपने माता पिता को भोजन नहीं दिए, तो आप जान लीजिए आपके आने वाली पीढ़ी, आपका जो पुत्र होगा, आप इनको भोजन नहीं दिए हैं तो आपका पुत्र आपको पानी नहीं देंगे। और अगर आप अपने माता पिता को पानी नहीं दिए हैं तो आप जान लीजिए आपको आपका पुत्र क्या करेगा? हवा तक बंद कर देगा। यानी आपको देखने तक से लाचार हो जाएगा। देखिए हमारी क्या दशा है। आज कोई देखने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। अपने किए हुए कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। अपने बाहुबल से 2 पैसा कमाते हैं और किसी तरह जीवन को पालन करते हैं। इससे बढ़कर को क्या। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरा एक चैनल है कैलाश निराला ऑफिशियल, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, मैं और कमेंट करें। आप लोगों से विशेष मैं आप लोगों का बहुत अधिक समय ले लिया। मैं तमाम लोगों को जो भी मेरे चैनल में जुड़े हैं तमाम लोगों को मैं लाखों लाख नमन करता हूं। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, बाबा भोले से प्रार्थना करता हूं कि सारे विश्व का कल्याण हो। 140 करोड़ देशवासियों, भारतवर्ष के जितने भी देशवासी हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म में हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपनी माता पिता बहन बेटी का प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसे संगीत को दें, ऐसे चीज को गाएं, ऐसे चीज बताएं कि आपका रास्ता भारत का संस्कृति बिल्कुल बरकरार रहे, हमारा संस्कृति इधर उधर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय गुरु।